फिक्र आपकी में अब बात करते हैं उन दो वर्ल्ड लीडर्स की दोस्ती की जिससे कई देशों का ब्लड प्रेशर बढ़ना तय है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं। 8 और 9 जुलाई को पीएम मोदी अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को में होंगे। यह मत भूलिए कि G7 में प्रधानमंत्री मोदी का क्या ग्रैंड वेलकम हुआ था और उसके बाद अब वो रूस जा रहे हैं। यह है भारत की कूटनीति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने दोस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आज फिक्र दोस्ती की होगी, फिक्र रिश्तों की होगी, फिक्र रिश्तों को निभाने की होगी, फिक्र दो देशों के आत्मीय संबंधों की होगी। पिछले 2 साल में ऐसे कई मोड़ आए जब दुनिया के कई देशों ने भारत और रूस की दोस्ती पर सवाल उठाए, बड़ा दबाव बनाया, लेकिन भारत और रूस ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। दोनों ने एक दूसरे का ऐसे वक्त में भी साथ निभाया जब कई आर्थिक महाशक्तियों की तरफ से जबरदस्त दबाव था, लेकिन भारत और रूस ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी रूस जाने वाले हैं, उससे पहले ही रूस ने डिफेंस गिफ्ट हैम्पर भारत की ओर बढ़ा दिया है। अब आपके सामने है भारत को रूस से मिला पहला डिफेंस गिफ्ट हैम्पर। इसे ध्यान से देखिए, यह है AK-203 राइफल। भारत और रूस के जॉइंट वेंचर के तहत ये राइफल बनाई गई हैं और ऐसी 35,000 राइफल्स रूस ने भारत के रक्षा मंत्रालय को सौंप दी हैं। चीन पाकिस्तान के नजरिए से तोहफा बेशकीमती है क्योंकि इन्होंने इंसास भारत की पुरानी राइफल को रिप्लेस किया है। अब आपके सामने पेश है रूस से भारत को मिलने वाला दूसरा गिफ्ट हैम्पर। यह है टैंक को चीर देने वाले गोले। ये वो हथियार है जो किसी भी ताकतवर टैंक को नष्ट कर सकता है। इस हथियार का नाम है मैंगो, लेकिन आप इसके नाम पर मत जाइए। नाम से स्वादिष्ट है लेकिन हथियार इतना घातक है कि दुश्मन के किसी भी ताकतवर टैंक में छेद कर सकता है। रुकिए, अभी तोहफों की लिस्ट कम नहीं हुई है। भारत को रूस से 5th जनरेशन बेहद घातक फाइटर जेट भी मिल सकता है। भारत और रूस के बीच इस पर बात चल रही है। यह फाइटर जेट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत और रूस जब बातचीत करेंगे तो कई विषयों पर बातचीत होगी, क्योंकि रशिया ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बिजनेस एसोसिएशन में शामिल किया है। रशिया ने आज तक गलवान को लेकर एक शब्द नहीं कहा चीन को। यह भी वो इश्यूज हैं, डिफिकल्ट इश्यूज हैं जिन पर बातचीत होगी। भारत के कई लोग अभी यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर खुद विदेश मंत्री ने कहा है यह भी वो डिफिकल्ट इशू है जिस पर बातचीत होगी। अब भारत को रूस से मिलने वाले एक गिफ्ट हैम्पर पर बात होगी। भारत को मिले इन तोहफों की खासियत क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। भारत ने रूस को 35,000 AK-203 राइफल सौंप दी है। यह क्लाशनिकोव सीरीज की सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल है। इसमें लगने वाली बुलेट ज्यादा घातक होती है। इस राइफल की रेंज 800 मीटर है, यानी यह राइफल काफी दूर से दुश्मन को ढेर कर सकती है। इसने भारत की इंसास को रिप्लेस किया। ये ऑटोमेटिक है और सेमी ऑटोमेटिक मोड में चलती है। ये 1 मिनट में 600 राउंड गोलियां दाग सकती हैं। इस राइफल में दुनिया की कोई भी दूरबीन लग सकती है, यानी जितनी ताकतवर दूरबीन उतना ही घातक हमला। नाइट और थर्मल इमेजिंग स्कोप लगाए जा सकते हैं। किसी भी मौसम में इस राइफल से अटैक कर सकते हैं, यानी ठंड या बारिश में यह राइफल जाम नहीं होगी। इसे कीचड़, पानी, रेत में भी ले जा सकते हैं और 99% ये AK-47 को भी रिप्लेस करेगी। जरा सोच कर देखिए, राइफल और हमारे जवानों का हौसला, ये दोनों मिलकर दुश्मनों को धुआं कर देंगे। इंटरेस्टिंग बात एक और है, भारत को अभी करीब 2 कंसाइनमेंट मिलने बाकी हैं S-400 के, जो कि 2026 दिसंबर तक मिलेंगे। शायद उस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस को लेकर यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, उस पर भी बातचीत होगी। रूस से भारत को एक और खास तोहफा मिलने वाला है जो दुश्मनों के टैंक्स के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टॉक कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वो भारत में टैंक को फाड़ने वाले गोले बनाएगी। हालांकि भारत में ज्यादातर टैंक रशियन मेक हैं, यह आपको बताना जरूरी है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में इन गोलों का उत्पादन होगा। इन गोलों को मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स कहा जाता है। ये गोले T-72 और T-90 टैंकों से दागे जाएंगे, जो कि दोनों भारत के पास हैं। भीष्म और अगर आपको याद होगा अर्जुन जिनके नाम है। इन दोनों टैंकों का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। ये गोले किसी भी आधुनिक टैंक में छेद कर सकते हैं। ये गोले टैंक के अंदर घुसकर तेज धमाका करते हैं।